जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट नियम हैं, थ्योरी हैं, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संधि के हम 3 भेदों के बारे में पढ़ेंगे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में। और स्वर के कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। व्यंजन के कोई भी भेद नहीं होते, इसमें नियम पढ़े जाते हैं। विसर्ग भी कोई भेद नहीं होते, इसमें नियम पढ़े जाते हैं। इनको हम एक एक करके एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़िएगा। आप स्किप ना करिएगा, वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। यदि आपने एक बार यह पूरा वीडियो देख लिया तो आपको संधि कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम संधि स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वर्णमाला के बारे में हम देख लेते हैं। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 2 अयोग वाह होते हैं। अन और आह क्या बोलते हैं? अयोग वाह में रखते हैं। छोटा, छोटी, बड़ी, छोटा बड़ऊ, ऋषि, ऐ, ऐ, औ और औ, ये क्या है? 11 स्वर हैं। व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से उच्चरित किए जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा आते हैं। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इयां आते हैं। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और अड़ा आता है। जो ये बिंदी लगी हुई इन्हें बोलते हैं द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना आता है। पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा आता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उष्ण व्यंजन सा, सा, सा और हा होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और रा, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। छा का और सा से मिलकर के बना है। त्रा, ता और रा से मिलकर के बना है। ज्ञा, जा और इया से मिलकर के बना है। श्रा किसमें से बना है? सा और रा से मिलकर के बना है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पहला वर्ग का जो का वर्ग में होते हैं ये पहला होता है। और ये जो खा, छा, ठा, था, फा, ये क्या दूसरे होते हैं। ये तीसरा वर्ग होता है और ये चौथा वर्ग होता है और ये पांचवा वर्ग होता है। इसको पहला वर्ग बोलते हैं, इसको दूसरा वर्ग, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको पांचवा वर्ग बोलते हैं। और पहले वर्ग का पहला पहला वर्ग क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तीसरा अल्पप्राण होता है और पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग क्या होता है? अल्पप्राण होता है। पहला और दूसरा वर्ग क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। हर वर्ग का महाप्राण जो होता है वो दूसरा वर्ग होता है और चौथा वर्ग क्या होता है? महाप्राण होता है। इनको भी आप याद रखेंगे। तो चलिए हम संधि के बारे में स्टार्ट करते हैं। संधि की शब्द संरचना क्या है? तो संधि का शब्द संरचना सम और धी से संधि, सम और धी से मिलकर संधि का निर्माण हुआ है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मेल, योग, सुलह और समझौता, ये क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है। इसकी परिभाषा होती है दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कार्य धनालय क्या हो जाएगा? कार्यालय। कार्य की तरफ से जो अंतिम वर्ण है क्या है? आ है। और आलय के जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? बड़ा आ है। दोनों मिलकर के क्या निर्माण करेंगे? बड़ा आ का निर्माण करेंगे। इसको हम स्वर संधि में पढ़ेंगे। हिम और धनालय क्या हो जाएगा? हिमालय। संधि के कार्य क्या है? संधि के कार्य क्या होते हैं? दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के योग द्वारा नए शब्द की रचना करना, ये क्या है? संधि का कार्य है। नए शब्द का अर्थ दोनों पुराने शब्दों के अनुसार रखना, ये भी क्या है? संधि के कार्य हैं। शब्द की संरचना को छोटा करना, ये भी क्या है? संधि का कार्य। इनको भी आप याद रखिएगा। संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद संपूर्ण शब्दों को उसके पुराने रूप में सार्थक शब्दों के साथ प्रस्तुत करना संधि विच्छेद कहलाता है। किसी नए शब्दों को ऐसे दो भागों में विभाजित करना जहां दोनों शब्दों का कोई न कोई अर्थ या भाव अवश्य हो, वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे पूरा अवशेष, पूरा अवशेष को जब हम दो भागों में तोड़ेंगे तो पूरा धन अवशेष, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, पुराना, और अवशेष का होता है बचा हुआ। तो दोनों का अर्थ क्या है? दोनों का अर्थ निकलता है। इसको भी आप याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अयादि संधि में संधि विच्छेद करने पर शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं। जब अयादि संधि में हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसका शब्दों का अर्थ नहीं होता। इसको भी आप याद रखिएगा। ये स्वर संधि का भेद होता है, अयादि संधि।
इसको अभी हम स्वर संधि के भेद में पढ़ेंगे। संधि के भेद या प्रकार की बात करें तो संधि के भेद या प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का निर्माण स्वर और स्वर से मिलकर के होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन, जब स्वर आएगा बाद में तो व्यंजन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? स्वर आएगा, तब भी होगा। व्यंजन और व्यंजन मिलकर के व्यंजन संधि बनाएंगे, स्वर और व्यंजन मिलकर के व्यंजन संधि बनाएंगे। विसर्ग संधि का निर्माण 2 तरीके से होता है, विसर्ग के साथ स्वर आ जाए या विसर्ग के साथ व्यंजन आ जाए, तो वहाँ क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। अगर हम संधि के निर्माण की बात करें तो 6 प्रकार से हम संधि का निर्माण करते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, इनको भी याद रखिएगा। अब हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होने पर जो रूपांतरण होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। स्वर संधि के भेद की बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद या प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यड़ संधि होता है और अयादि संधि होता है। ये 5 संधि होती हैं, स्वर संधि के भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? जहां 2 एक जैसे सजाती वर्णों का मेल हो वहां क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। गुण स्वर संधि कहाँ होता है? जब छोटा आ या बड़ा के साथ छोटी ई या बड़ी ई आए तो उसका क्या हो जाता है? आई हो जाता है। छोटा आ या बड़ा के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसका क्या हो जाता है? औ हो जाता है। छोटा या बड़ा के साथ ऋषि आ जाता है तो वो मिल करके अर हो जाता है। वृद्धि संधि में क्या होता है? छोटा या बड़ा के बाद ऐ या अय आए तो अय हो जाता है। छोटा या बड़ा के साथ ओ और औ आ जाए तो औ हो जाता है। यड़ संधि में क्या होता है? छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद अन्य असमान स्वर आए तो वहाँ क्या होता है? यड़ संधि होता है। यड़ संधि में हमेशा या, रा और वा के पहले आधा व्यंजन आएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अयादि संधि में क्या होता है? ऐ और अय के और ओ और औ के बाद अन्य असमान स्वर आते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर बनाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ये क्या है? ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और ऋषि, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। जब इनके बाद या तो यही समान स्वर आए तो क्या होगा? दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर संधि, उसी परिवार के दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे, इसको आप याद रखिएगा। छोटा आ या बड़ा, छोटी ई या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और ऋषि के बाद समान वर्ण ही आए तो दोनों वर्ण मिल करके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि हो जाते हैं, तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे देखो, छोटा या बड़ा के बाद छोटा या बड़ा आए तो बड़ा हो जाएगा। छोटी बड़ी के बाद छोटी या बड़ी आएगा तब भी उसका दीर्घ रूप आएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तब भी उसका क्या आएगा? दीर्घ रूप आएगा। ऋषि या ऋषि के बाद आता है तो उसका बड़ा रूप यानी ऋषि हो जाता है, ये हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं कार्यालय, कार्य धनालय। कार्यालय में क्या है? सबसे पहले छोटा आया है, फिर उसके बाद बड़ा, दोनों मिलकर के दीर्घ का निर्माण करेंगे तो यहाँ क्या लगा? बड़ा की मात्रा लगा है, तो क्या हो जाएगा? कार्यालय। सत्य धन आग्रह, या में क्या है? छोटा आ है और ये इधर क्या है? बड़ा है, दोनों मिलकर के बड़ा का निर्माण करेंगे तो क्या होगा? सत्याग्रह हो जाएगा। गिरिधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? गिरीन्द्र हो जाएगा। मुनिधन ईश बराबर क्या हो जाएगा? मुनीश हो जाएगा। नारी धन इच्छा, नारी इच्छा हो जाएगा। भानुधन उदय क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा। मंजुधन ऊषा क्या हो जाएगा? मंजूषा हो जाएगा। इनको आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है? गुण स्वर संधि है। हम गुण स्वर संधि की बात करें तो यदि छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि स्वर वर्ण आते हैं तो दोनों वर्ण आपस में मिलाकर क्रमशः ऐ, औ और अर हो जाते हैं। इससे बनने वाले संधि गुण स्वर संधि कहलाते हैं।
इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ शब्द के बीचों बीच एक मात्रा हो तो वहाँ क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है। जैसे छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई बड़ी आता है तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा ऊ और यह बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। छोटा आ या बड़ा के बाद ऋषि आता है तो इसका क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे शुभ धन इच्छु, इसमें भा में क्या आया है, छोटा आया है, इधर क्या आया है, छोटी ई आई है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई की मात्रा क्या होती है, एक मात्रा होती है ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुभेच्छु हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे, समझेंगे। देवधन ईश मिला क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। महाधन इंद्र मिला क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। रमाधन ईश मिलाकर क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। जलधन ऊर्मी, यहाँ क्या आया है, छोटा है, इधर क्या है, बड़ा हुआ है, तो दोनों मिला के औ का निर्माण करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, औ की मात्रा क्या होती है, औ की भी एक मात्रा होती है, तो क्या हो जाएगी, जलोर्मी हो जाएगा। गंगा धन ऊर्मी बराबर क्या हो, गंगोर्मी हो जाएगा। सप्त धन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, सप्तर्षि हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या था, बीचों बीच एक मात्रा हो तो देख लीजिए, बीचों बीच एक मात्रा है, क्या है, गुण स्वर संधि है। यहाँ बीचों बीच एक मात्रा है, गुण स्वर संधि। यहाँ भी क्या है, एक मात्रा है तो क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि है। यहाँ भी क्या है, एक मात्रा है तो क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि है। यहाँ भी एक मात्रा है, ये क्या है, इसकी पहचान है। इससे आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप कोई भी संधि को पहचान सकते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की बात करें तो वृद्धि स्वर संधि में जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ऐ आए या अय आए, ओ आए या औ आए, ऐसे स्वरवर्ण आते हैं तो दोनों स्वरवर्ण आपस में मिलाकर क्रमशः ऐ और औ हो जाते हैं और इससे बनने वाली संधि वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ शब्द के बीचों बीच दो मात्रा हो वहाँ क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है। इससे आप पहचान भी सकते हैं। छोटा आ या बड़ा के बाद ऐ आए या अय आए, ऐ आए या अय आए, तो दोनों मिलाकर क्या होता है, ऐ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ऐ का निर्माण करते हैं। छोटा आ या बड़ा के बाद ओ आए या औ आए, तो दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। इनको आप याद रखिएगा। जैसे लोक धन एषड़ा, का में क्या है, छोटा है, इधर क्या है, ए है, आई है, तो दोनों मिला क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लोक एषड़ा। मत धन अयक, इधर क्या है, छोटा है, इधर क्या है, अय है, तो दोनों मिला क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे। अय की मात्रा क्या होती है, अय की मात्रा डबल होती है, दो मात्रा होती है, तो यहाँ क्या मतैक बनाएंगे। इसी तरह सदा धन एव है, क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। महाधनोज, यहाँ क्या है, बड़ा है, इधर क्या है, ओ है, दोनों मिला क्या बनाएंगे, अव का निर्माण करेंगे, क्या हो जाएगा, महोज हो जाएगा। परम धन औषधि क्या हो जाएगा, परमौषध हो जाएगा। महाधन औषध क्या हो जाएगा, महौषध हो जाएगा। इनको आप याद रखिएगा। परम धन औषध क्या हो जाएगा, परमौषध हो जाएगा। इनको आप याद रखिएगा। अगला है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की बात करें तो जब ई या बड़ी, ऊ या बड़ा ऊ और ऋष के बाद कोई असमान स्वर आते हैं तो वहाँ क्या होता है, ई या बड़ी ई के स्थान पे या हो जाता है, ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पे वाह हो जाता है, ऋष के स्थान पे क्या हो जाता है, रा हो जाता है। और इससे बनने वाली संधि कौन सी संधि कहलाती है, तो यण स्वर संधि कहलाती है। या व रा से पहले आधा व्यंजन आता है या स्वर रहित व्यंजन आता है तो वहाँ क्या होता है, यण स्वर संधि होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ई या बड़ी के स्थान पर क्या आएगा, अन्य असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगी, या बनेगा। ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य असमान स्वर आएगा तो क्या होगा, वा बनेगा। ऋषि के बाद कोई अन्य समान स्वर आएगा तो आधा रा बनेगा। इसको आप याद रखिएगा। जैसे यदि धन अपि, यदि धन अपि, इधर क्या आया है, ई आया है, छोटी ई आया है, इधर क्या आया है, आ आया है, तो दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, या बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। इसी तरह वी धन अर्थ, इधर क्या है, छोटी है, इधर क्या है, छोटा है, दोनों मिला करके क्या बनाएंगे, या बनाएंगे, तो वह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यर्थ हो जाएगा। इति धन आदि, इधर क्या है, छोटी ही है, इधर क्या है, बड़ा है, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, बड़ा या बनाएंगे, क्या हो जाएगा, इत्यादि। सखी धन आगमन, इधर क्या है, बड़ी ही है, इधर क्या है, बड़ा है, तो क्या बनाएंगे, या का निर्माण करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सख्यागमन हो जाएगा। मधु धन आचार, इधर क्या है, छोटा ऊ, इधर क्या है, बड़ा है, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, वा का निर्माण करेंगे। ऊ के बाद क्या आएगा, बड़ा आएगा, अन्य समान
अन्य असमान स्वर आया है उ के बाद, तो क्या हो जाएगा, मधु धन आचार्य बराबर का मध्वाचार्य हो जाएगा। गुरु धन ओदन क्या हो जाएगा, गुरुओदन हो जाएगा। इनको आप याद रखिएगा। स्वर संधि का पांचवा भेद होता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की बात करें तो जब ऐ या ऐ, औ और औ के बाद कोई असमान स्वर आते हैं तो ऐ की जगह ऐ और ऐ की जगह आय, औ की जगह औ और औ की जगह आव हो जाता है, और इससे बनने वाली संधि क्या कहलाती है, अयादि स्वर संधि कहलाती है। जब ऐ के बाद अन्य असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐ बन जाएगा। ऐ के बाद जब कोई अन्य असमान स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। औ के बाद जब कोई अन्य असमान स्वर आएगा तो औ बन जाएगा। औ के बाद जब कोई अन्य असमान स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। इनको आप याद रखिएगा। जैसे चे धन अन क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। इधर क्या है, ए है, इधर क्या है, आ है, तो क्या बन जाएगा, आय बनेगा, तो क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। ने धन अन मिलकर के नयन हो जाएगा। गय धन इका मिलकर क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा। नय धन इका मिलकर क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। विनय धन अक मिलकर क्या हो जाएगा, विनायक हो जाएगा। पौ धन अक मिलकर क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। इनको आप याद रखिएगा। स्वर संधि के पांचों भेद समाप्त हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। संधि का दूसरा क्या होता है भेद, व्यंजन संधि होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि हम व्यंजन संधि की बात करते हैं तो व्यंजन संधि क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ या तो स्वर आएगा, या तो व्यंजन व्यंजन आएंगे, या तो स्वर के बाद व्यंजन आएगा, तो वहाँ क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। इसको आप याद रखिएगा। जैसे जगत धन्नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। इधर क्या है, ये व्यंजन आया है, इधर क्या है, इधर क्या है, स्वर आया है। कौन सा स्वर आया है, तो ना के साथ बड़ा आ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। तो ये क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। सत धन आनंद क्या हो जाएगा, सदानंद हो जाएगा। व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में हम देख लेते हैं। पहला नियम क्या है, जब का, चा, टा, ता और पा वर्णों के बाद किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या रा, ला, वा और हा, या फिर कोई स्वर आए तो का, चा, टा, ता और पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्रमशः गा, जा, डा और दा और बा हो जाता है। जैसे दिक धनंबर, दिगंबर है, तो इसका जो तीसरा वर्ण क्या है, का में तीसरा वर्ग क्या है, का, खा, गा है, तो गा में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या होगा, दिगंबर हो जाएगा। अच धन अंत क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। सत धन भावना क्या हो जाएगा, सद्भावना हो जाएगा। अप धनजा क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा। सट धन आनंद क्या हो जाएगा, सडानन हो जाएगा। जब का, चा, टा, ता, पा वर्ण के बाद किसी वर्ग के तीसरे या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण क्या होता है, मैंने आपको वर्णमाला में बताया है। तीसरा या चौथा वर्ण, जैसे का, खा, गा क्या है, का वर्ग का तीसरा वर्ण है गा, और चौथा वर्ण कौन सा है, घा है। ये वर्ण आते हैं या तो या, रा, लावा और हा आता है, या फिर कोई स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में से गा, जा, डा, दा, बा तीसरे वर्ग वर्ण में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे दिक धन अंबर क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। गा किसके स्थान पे आया है, तो का के स्थान पे आया है। ये कौन सा है, पहला वर्ण है, और ये कौन सा है, तीसरा वर्ण है। तो तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अगला नियम है, माँ के बाद यदि या, रा, ला, वा, सा हा या कोई स्वर आए तो माँ की जगह पर अनुस्वार हो जाता है। माँ के बाद या तो अंतस्थ व्यंजन आए या ऊष्म व्यंजन आए। अंतस्थ व्यंजन क्या है, या, रा, ला, वा है। ऊष्म व्यंजन क्या है, सा और हा है। या तो कोई स्वर आएगा तो उसका चेंज माँ का किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। इसको आप याद रखिए। जैसे सम धनियम क्या हो जाएगा, संयम हो जाएगा। माँ का किस में चेंज हो गया, अनुस्वार में चेंज हो गई, जो बिंदी लग गई। समधन विधान क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। समधन सार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संसार हो जाएगा। समधन लग्न क्या हो जाएगा, संलग्न हो जाएगा। समधन वाहन क्या हो जाएगा, संवहन हो जाएगा। इनको आप याद रखिएगा एक एक नियम।
तीसरे नियम की बात करें तो यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन का से लेकर के पा तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। यदि उनमें से कोई व्यंजन आए तो माँ की जगह क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। जैसे अलम धन कार, माँ आया है, इसके बाद स्पर्श व्यंजन का आया है तो क्या हो जाएगा, इस अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलंकार हो जाएगा। इसी तरह सम धन कर क्या हो जाएगा, शंकर हो जाएगा। इसी तरह सम धन गम क्या हो जाएगा, संगम हो जाएगा। पम धन चम क्या हो जाएगा, पंचम हो जाएगा। किम धन चित क्या हो जाएगा, किंचित हो जाएगा। यदि कहने का मतलब ये है, यदि कभी माँ के बाद स्पर्श व्यंजन का से पा के बीच कोई भी व्यंजन आता है तो उसका किस में चेंज हो जाता है, अनुस्वार में चेंज हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला नियम है नियम नंबर 4, माँ के बाद माँ आए तो माँ का क्या हो जाता है, द्वित हो जाता है। माँ से मछली क्या हो जाता है, द्वित हो जाता है। जैसे शम धनमान क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। शम धनमति क्या हो जाएगा, सम्मति हो जाएगा। यदि माँ के बाद माँ आता है तो उसका क्या हो जाता है, द्वित हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला नियम है 5वां, यदि का, चा, टा, ता और पा के बाद ना या मा वर्ण आते हैं तो का, चा, टा, तापा के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण क्रमशः अंगा, इया, अड़ा, ना और मा हो जाता है। जैसे यदि जब कभी का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या मा वर्ण आते हैं तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है। इसको आप याद रखिए। जैसे वाक धनमय क्या आया है, मय आया है बाद में, किसके बाद आया है, का के बाद आया है तो क्या हो जाएगा, वांग्मय। का वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, अंगा होता है, तो यहाँ क्या आएगा, अंगा आएगा, क्या हो जाएगा, वांग्मय हो जाएगा। शत धन मार्ग, ता का पंचम वर्ण क्या होता है, न होता है, इधर क्या आया है, म आया है, तो क्या हो जाएगा, सन्मार्ग हो जाएगा। षट धनमुख क्या हो जाएगा, षणमुख हो जाएगा। जगत धननाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। इनको आप याद रखिएगा। अगला नियम है, यदि ता या दा के बाद जब ला आता है तो ता या दा की जगह पर आधा ला हो जाता है, अर्थात ला का द्वित हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, यदि ता या दा के बाद कोई ला वर्ण आता है, क्या आता है, जब ला वर्ण आता है तो ला का क्या हो जाता है, द्वित हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा। जैसे उत धन लाश, ता के स्थान पे क्या आ जाएगा, आधा ला आ जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्लास। उत धनलास बराबर क्या हो जाएगा, उल्लास। तत् धन लीन क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। उत धन लेख बराबर क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। उत धन लंघन बराबर क्या हो, उल्लंघन हो जाएगा। इनको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला नियम है 7वां नियम है, यदि ता के बाद चा या छा आए तो ता के स्थान पर चा हो जाता है, अर्थात चा का क्या हो जाता है, द्वित हो जाता है। जब कभी ता के बाद चा या छा वर्ण आएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ता के स्थान पर चा हो जाएगा, चा का क्या हो जाएगा, द्वित हो जाएगा। जैसे उत धन चारण, ता के स्थान क्या हो जाएगा, आधा चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्चारण बन जाएगा। सत धन चरित्र क्या हो जाएगा, सच्चरित हो जाएगा। उत धन छिन्न क्या हो जाएगा, उच्छिन्न हो जाएगा। इनको भी आप याद रखिएगा। 8वां नियम की बात करें तो यदि ता के बाद जा या झा आए तो ता के स्थान पर जा हो जाता है, अर्थात जा का क्या हो जाता है, द्वित हो जाता है। जैसे ता के बाद जब जा या झा आएगा वर्ण तो क्या हो जाएगा, आधा जा हो जाएगा ता के स्थान पर, या तो जा का क्या हो जाएगा, द्वित हो जाएगा। जैसे सत धन जन क्या हो जाएगा, सज्जन। यहाँ पे ता है, आधा ता है, इसके बाद क्या आया है, जा आया है, तो ता के स्थान क्या हो जाएगा, आधा जा हो जाएगा। इसी तरह उत धन ज्वल क्या है, उज्ज्वल। विपत धन जाल क्या है, विपज्जाल। उत धन झटिका क्या है, उज्झटिका है, क्या हो जाएगा, उज्झटिका हो जाएगा। इनको भी आप याद रखिएगा। 9वां नियम है, यदि ता के बाद डा या ढा आए तो ता की जगह पर आधा डा हो जाता है, अर्थात डा का क्या हो जाएगा, द्वित हो जाता है। जैसे उत धन डयन क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड्डयन। ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा डा आएगा, तो इनको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ता के बाद डा या ढा आता है तो उसके स्थान पे ता के स्थान क्या हो जाएगा, ढा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, द्वित हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। 10वां नियम है, यदि ता के बाद टा आए तो ता के स्थान पर आधा टा हो जाता है, अर्थात टा का क्या हो जाता है, द्वित हो जाता है। जैसे तत् धन टीका क्या हो जाएगा, तट्टीका हो जाएगा। ये ता के बाद क्या आया है, टा आया है, तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, आधा टा हो जाएगा।
इसी तरह क्या है, वृहत धन टीका, क्या हो जाएगा, वृहत टीका हो जाएगा, वृहत टीका हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। अगले नियम की बात करें तो कौन सा नियम है, 11वां नियम है। यदि ता के बाद तालव्य आधा सा आए या तालव्य पूरा सा आए तो ता के स्थान पर आधा चा हो जाता है और शा के स्थान पर क्या हो जाता है, छा हो जाता है। जैसे तक अगर ता आएगा तो ता के बाद यदि तालव्य आधा सा आएगा या पूरा सा आएगा तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा चा हो जाएगा। और तालव्य सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, छा से छाता हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। जैसे उत धन श्वास, तो ता के स्थान पे क्या होगा, आधा चा होगा और शा के स्थान पे क्या हो जाएगा, आधा छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। इसी तरह उत धन शिष्ट बराबर क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। सत धन शास्त्र बराबर क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा। अगला नियम है 12वां नियम। यदि ता के बाद हा आया हो तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा और हा के स्थान पर धा हो जाएगा। जैसे यदि ता के बाद हा आया है तो ता के स्थान क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा और हा के स्थान पे क्या हो जाएगा, पूरा धा हो जाएगी। आधा धा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, पूरा धा हो जाएगा। जैसे उत धन हार, क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ता के स्थान पे क्या आ गया, आधा दा आ गया और हा के स्थान पे क्या आ गया, पूरा धा आ गया। पूरा धा है और ये दा क्या है, आधा है। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्या हो जाएगा, उत धन हरण, क्या हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा। उत धन हरित क्या हो जाएगा, उद्धृत हो जाएगा। तत धन हित बराबर क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा। इनको भी आप याद रखिएगा। अगला नियम है 13वां नियम है। यदि शा के से पहले छोटा आ या बड़ा आ के अलावा अन्य स्वर आए तो शा के स्थान पर षटकोण सा हो जाता है। इसको आप याद रखेंगे। जैसे छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है, किससे पहले, सा से पहले, तब क्या हो जाएगा, सा के स्थान पर षटकोण वाला सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षटकोण वाला सा हो जाएगा। जैसे वी धनसम, अब यहाँ पे क्या आया है, छोटी ई आई है, अन्य स्वर आया हुआ है, कौन सा सर, छोटी ई आई है, तो ये सा का किस में चेंज हो जाएगा, षटकोण वाले सा में हो जाएगा। क्या, तो क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगा। इसी तरह अनुधन संग बराबर क्या हो जाएगा, अनुसंग हो जाएगा। अभिधन सेक बराबर क्या हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। इनको आप नियमों को याद रखेंगे। 14वें नियम की बात करते हैं तो यदि किसी शब्द में कहीं पर त्रा या आधा रा या पूरा रा, षटकोण वाला आधा सा या पूरा सा हो एवं उनके बाद आने वाले शब्द में कहीं भी ना आया हो परंतु ना के पहले का वर्ग के का, खा, गा और घा वर्ण आया हो, पा वर्ग के पा, फा, बा, भा, मा वर्ण आया हो एवं या, रा, ला, वा में से कोई भी वर्ण आया हो तो ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। त्रा, आधा रा या पूरा रा, आधा षटकोण सा या पूरा षटकोण सा के बाद कहीं पर ना वर्ण आया हो तो दी गई शर्त के अनुसार ना का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अणा में हो जाएगा। जैसे परिधन नाम, इसके पहले क्या आया है, रा आया है और इसमें क्या आया है, छोटी ई भी आई है, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या आया है, ना आया है, तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अणा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। इसी तरह राम धन अयन क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। भर धन अन क्या हो जाएगा, भरण हो जाएगा। भूष धन अन क्या हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। इसके अपवाद भी हैं, किंतु ना के पहले यदि चा वर्ग के चा, छा, जा, झा वर्ण आए हों, टा वर्ग के टा, ठा, डा, ढा और डा वर्ग आए हों, ता वर्ग के पहले ता, था, दा, धा वर्ण आए हों और कौन से वर्ण आए हों, सा और षटकोण सा आए, तो ऐसी स्थिति में ना के स्थान पर अणा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। यदि ऐसे वर्ण आते हैं चा वर्ग के, ता वर्ग के, टा वर्ग के और ऊष्म व्यंजन के तालव्य सा और षटकोण सा आए हों तो वहां पे ना के स्थान पे अणा का प्रयोग नहीं होता। इसको आप याद रखिएगा। 15वां नियम है। यदि दा के बाद का, खा, ता, था, पा, फा, तालव्य सा, षटकोण सा और मूर्धन्य सा और काकल्य व्यंजन हा आया हो तब दा के स्थान पर ता हो जाता है। क्या हो जाता है, दा के बाद का, खा, ता, था, पा, फा, शा, षटकोण सा, श्रौता सा और हा हल
आया हो तो दा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। कैसे, जैसे उद धन कृष्ट क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। तद धन काल क्या हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा। उद धन तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उद धन सव क्या हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। विपद धन ति क्या हो जाएगा, विपत्ति हो जाएगा। देखिए दा के बाद क्या आया है, ता आया है, तो इसका चेंज किस में हो जाएगा, ता में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विपत्ति हो जाएगी। इसी तरह यहाँ क्या है, दा आया है, दा के बाद क्या है, सा आया है, तो दा के स्थान क्या हो जाएगा, आधा ता हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी, उत्सव बन जाएगा। इनको आप याद रखिएगा। अगला नियम है और लास्ट नियम है व्यंजन का, 16वां नियम। किसी भी स्वर के बाद छा आने पर छा के पहले चा लग जाता है। कोई स्वर आया हो उसके बाद क्या आया हो, छा से छाता आया हो, तो उसके पहले क्या लग जाएगा, आधा चा लग जाएगा। जैसे परिधन छेद क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। परि भी वैसे लिखा है, जब इसको हम एक में लिखेंगे और ये इधर क्या लिखा है, छेद लिखा हुआ, बीच में क्या लग जाएगा, चा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। इसी तरह प्रतिधन छाया क्या हो जाएगा, प्रतिच्छाया हो जाएगा। आधन छादन क्या हो जाएगा, आच्छादन हो जाएगा। वृक्ष धन छाया क्या हो जाएगा, वृक्षाया हो जाएगा। स्वधन छंद क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। अनुधन छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। इनको भी आप याद रखिएगा। 16 नियम है व्यंजन के, जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये हमेशा एग्जाम में आते भी हैं, इसको आप केयरफुली 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं संधि का तीसरा भेद, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का निर्माण 2 तरीके से किया जा सकता है। विसर्ग के बाद यदि स्वर आए या विसर्ग के बाद व्यंजन आता है। जैसे मनः धनरथ, ये क्या है, विसर्ग है, और ये क्या है, र क्या है, व्यंजन है। तो इसके बाद क्या आया है, विसर्ग आया है, तो क्या हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा। यशः धंधा क्या हो जाएगी, यशोदा हो जाएगी। ये क्या है, विसर्ग संधि के उदाहरण है। विसर्ग संधि में का पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है यदि विसर्ग हो या आधा रा हो या आधा शा हो या आधा तालव्य शा हो या मूर्धन्य शा हो, तो इसमें क्या होता है, जब इसका विसर्ग के साथ जो परिवर्तन होता है तो विसर्ग का विसर्ग में हो जाता है, और विसर्ग के स्थान पे क्या आता है, या तो विसर्ग आएगा या तो रा आएगा, या तो रा के स्थान पर क्या आएगा, विसर्ग आएगा, या तो विसर्ग के स्थान पे सा आएगा, या तो सा के स्थान पर विसर्ग आएगा, या तो सा के षटकोण सा के स्थान क्या आएगा, विसर्ग आएगा, विसर्ग के स्थान पे सा षटकोण आएगा। इनका दोनों में आपस में परिवर्तन होता रहता है। इसी तरह जैसे मना है, तपा है, यसा है, अधा है, पया है, वृद्धा है, शता है, रजा है, तमा है, इनका परिवर्तन ओ में होता है। किस में होता है, ओ में होता है। और ओ का परिवर्तन किस में होता है, विसर्ग में होता है। तो इसको भी आप याद रखिए, इनका सब का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ओ की मात्रा क्या होती है, एक मात्रा होती है, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और इसका परिवर्तन विसर्ग में हो जाएगा। इनको भी आप याद रखिएगा। जैसे विसर्ग संधि के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है। पहला नियम क्या होता है, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में भी आ अथवा सघोष वर्ण मैंने आपको बताया है, तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या हो जाता है, सघोष वर्ण होता है। या रा ला वा हा आया हो तो विसर्ग का ऊ में परिवर्तन हो जाता है, और ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि के नियम से ओ में बन जाता है। क्या बन जाता है, औ बन जाता है। इनको आप याद, किस में परिवर्तन हो जाएगा, औ में। गुण संधि का नियम बताया था कि जहाँ पर एक मात्रा हो वहाँ क्या होता है, गुण संधि होता है। यहाँ क्या हो जाता है, विसर्ग का परिवर्तन औ में हो जाता है। जैसे मना धनहर क्या हो जाएगा, मनोहर, ये एक आया है, एक मात्रा आया है, तो यहाँ क्या है, विसर्ग संधि है। तपह धन बल क्या हो जाएगा, तपोबल हो जाएगा। मनः धन विकार क्या हो जाएगा, मनोविकार हो जाएगा। वयः धन वृद्ध क्या हो जाएगा, वयोवृद्ध हो जाएगा। मनः धन योग क्या हो जाएगा, मनोयोग हो जाएगा। अपवाद भी है इसमें, परंतु पुनः और अंतः में विसर्ग के स्थान पर आधा रा हो जाता है। जहाँ पर पुनः और अंतः शब्द आ जाएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे पुनः धन जन्म क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन आधे रा में हुआ है,
इनको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अंतः धन धान क्या हो जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा। तो ये विसर्ग का परिवर्तन किसमें हुआ है, उड़नते वाले रा में हुआ है। इसको भी आप याद रखिए, पहला नियम था विसर्ग का। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो और उसके बाद का खा पा फा में से कोई भी वर्ण आया हो तो संधि होने पर विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे आ के बाद यदि कोई विसर्ग आता है, उसके बाद कोई का खा पा फा वर्ण आता है, तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग अपने ही स्थान पर बना रहता है। जैसे प्रातः धन काल, तो प्रातः काल हो जाएगा। अधः धन पतन क्या हो जाएगा, अधः पतन हो जाएगा। अधः धन फलित क्या हो जाएगा, अधः फलित हो जाएगा। इसमें भी अपवाद है, किंतु नमः और नमस, नमः का परिवर्तन नमस और पुरः का परिवर्तन पुरस में हो जाता है। मतलब विसर्ग के स्थान में क्या आ जाएगा, आधा सा आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आधा सा आ जाएगा। जैसे नमः धनकार क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। पुरः धनकार क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। इनको भी आप याद रखिएगा। तीसरे नियम की बात करें तो यदि विसर्ग के बाद चा या छा आता है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा आधा हो जाता है, आधा तालव्य सा हो जाता है। जैसे हरि धन चंद्र क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा। इस विसर्ग का परिवर्तन के बाद, जो विसर्ग के बाद यदि चा या छा वर्ण आते हैं तो उसके तालव्य सा में, आधे तालव्य सा में इसका परिवर्तन हो जाता है। हर जैसे हरि धन चंद्र क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा। दो धन चरित्र क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र हो जाएगा। निधन छल क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। चौथे नियम की बात करें तो यदि विसर्ग के बाद टा या ठा आता है तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण सा आधा हो जाता है। विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद टा या ठा वर्ण आएंगे तो विसर्ग के स्थान क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा, वो भी षटकोण वाला। जैसे निधन ठुर क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। धनु धन टंकार क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। इनको भी आप याद रखिएगा। पांचवें नियम की बात करें तो यदि विसर्ग के पहले ई या उ आया हो तो और बाद में और उसके बाद में का या खा पा फा आया हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा षटकोण सा हो जाता है। जैसे निह धन फल क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। दोह धन कर क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। निह धन कपट क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। आप क्या याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ई या ऊ के बाद कोई विसर्ग आया हो तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, और विसर्ग के बाद क्या आया हो, का खा पा फा वर्ण आया हो तो इस विसर्ग का परिवर्तन आधे सा में हो जाता है, षटकोण वाले आधे सा में हो जाता है। इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगले नियम की बात करें तो छठवां नियम है, यदि विसर्ग के बाद ता था सा आया हो तो विसर्ग के स्थान पर सरौता वाला सा हो जाता है। क्या हो जाता है, सरौता वाला सा हो जाता है। तो नमः धनते इसके स्थान क्या आ जाएगा, नमस्ते आ जाएगा, आधा सा आ जाएगा। निधन तेज क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। निधन साहस क्या हो जाएगा, निस्साहस हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद ता वर्ण आया हो, था वर्ण आया हो और सरौता वाला सा आया हो तो इस विसर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा, आधा सरौता वाला सा हो जाएगा। इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। सातवें नियम की बात करें तो यदि विसर्ग के पहले ई उ हो और विसर्ग के बाद र आया हो तो ई और उ के स्थान पर बड़ी ई और बड़ा उ हो जाता है और विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। सातवें नियम बात करता है, यदि ई या उ के बाद कोई विसर्ग आया हो और विसर्ग के बाद क्या आया हो, रा रथ आया हो तो इसका ई या उ का परिवर्तन उसके दीर्घ में हो जाता है। ई का दीर्घ वर्ण क्या है, बड़ी ई है। उ का दीर्घ वर्ण क्या है, बड़ा उ है। तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, ई और बड़ा उ में हो जाता है और विसर्ग क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी विसर्ग को हटा देते हैं। जैसे चक्षुः धन रोग, ये रा आया हुआ है तो रा आया हुआ है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, चक्षु रोग हो जाएगा। और ये छोटा उ है, इसका किसमें परिवर्तन हो जाएगा, बड़ा उ में। इसी तरह निह धन रस क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। इसी तरह निह धन रोग क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। दो धनराज क्या हो जाएगा, दुराज हो जाएगा। इनको भी आप याद रखिएगा। आठवें नियम की बात करें तो यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में आ स्वर का बोध हो तथा विसर्ग के बाद आ को छोड़कर अन्य स्वर आए हों तो विसर्ग का लोप हो जाता है।
तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी विसर्ग के पहले यदि कोई आ वर्ण आया हो और आ के अलावा अन्य स्वर विसर्ग के बाद आया हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, हट जाता है। जैसे पयः धन आदि क्या हो जाएगा, पयादि हो जाएगा। अतः धन एव क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। तपः धन उत्तम क्या हो जाएगा, तपुत्तम हो जाएगा। मनः धन उच्छेद क्या हो जाएगा, मन उच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मन उच्छेद हो जाएगा। इसको भी आप याद रखेंगे। 9वें नियम की बात करें तो यदि विसर्ग के पहले आ और बड़ा अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आया हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर आया हो या कोई सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण और पंचम वर्ण आया हो तो या रा ला वा हा आया हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा रा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा रा हो जाता है। कहने का मतलब ये है, यदि छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आया हो, छोटा बड़ा ना आया हो और इसके अलावा कोई अन्य स्वर आया हो और उसके बाद क्या आया हो, विसर्ग आया हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। और विसर्ग के बाद कोई स्वर आया हो या सघोष वर्ण आया हो तो उसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग का आधे रा में परिवर्तन हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। जैसे असी धनवाद क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा, आधा रा में परिवर्तन हो गया। दो धन जन क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। निधन आधार क्या हो जाएगा, निराधार हो जाएगा। निधन आशा क्या हो जाएगी, निराशा हो जाएगा। इसको भी आप याद रखेंगे। 10वें नियम की बात करते हैं तो यदि विसर्ग के पहले छोटा, छोटी, छोटा हो स्वर आए हों एवं विसर्ग के बाद तालव्य सा, मूर्धन्य सा या दंतव्य सा आया हो तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है या फिर सा और सा का क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। जैसे छोटा आ आया हो, ई आया हो और ऊ आया हो, उसके बाद क्या आया हो, विसर्ग आया हो, और विसर्ग के बाद क्या आया हो, मूर्धन्य सा आया हो, तालव्य सा आया हो, मूर्धन्य सा आया हो और दंतव्य सा आया हो तो उसके बाद क्या हो जाए, विसर्ग हो जाता है या तो सा का क्या हो जाए, द्वित्व हो जाता है। जैसे नमः धन शिवाय क्या हो जाएगा, नमः शिवाय भी लिख सकते हैं इसको, या तो अगर विसर्ग हटाएंगे तो ये सा का क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा तो नमः शिवाय हो जाएगा। इसी तरह दो धन शासन क्या हो जाएगा, दो शासन हो जाएगा तो दुशासन हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। विसर्ग संधि के 11वें नियम की बात करें तो यदि विसर्ग के पहले और बाद में आ स्वर आया हो तो पहले आ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, और बाद वाले छोटा आ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और इसके स्थान पर लुप्ताकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लुप्ताकार चिन्ह लग जाता है। जैसे देखिए, छोटा आ और विसर्ग, इसके बाद क्या आया हो, फिर छोटा आया हो तो इस छोटे आ और विसर्ग क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, और इस आ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और इसके स्थान क्या हो जाता है, लुप्ताकार चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे प्रथमाधन अध्याय क्या हो जाएगा, प्रथमोध्याय हो जाएगा। मनाधन अभिलाष क्या हो जाएगा, मनोअभिलाष हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मनोअभिलाष हो जाएगा। कह धन अपि क्या हो जाएगा, को अपि हो जाएगा। यशा धन अभिलाषी क्या हो जाएगा, यशोभिलाषी हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।